एक बार की बात है, एक सियार जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके से गिर पड़ा। सियार उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। वह किसी तरह घिसटता घिसटता अपनी मांद तक पहुंचा। कई दिन बाद वह मांद से बाहर आया। उसे भूख लग रही थी, शरीर कमजोर हो गया था। तभी उसे एक खरगोश नजर आया। उसे दबोचने के लिए वह झपटा। सियार कुछ दूर भागकर हाँफने लगा। उसके शरीर में जान ही कहाँ रह गई थी। फिर उसने एक बटेर की पीछा करने की कोशिश की। यहाँ भी वह असफल रहा। हिरन का पीछा करने की उसे तो हिम्मत ही ना रही। वह खड़ा होकर सोचने लगा। शिकार वह कर नहीं पा रहा था। भूखे मरने की नौबत आई ही समझो। क्या किया जाए? वह इधर उधर घूमने लगा, पर कहीं कोई मरा जानवर नहीं मिला। घूमता घूमता वह एक बस्ती में आ गया। उसने सोचा शायद कोई मुर्गी या उसका बच्चा हाथ लग जाए, सो इधर उधर गलियों में वह घूमने लगा। तभी कुत्ते भौं भौं करते उसके पीछे पड़ गए। सियार को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। गलियों में घुसकर उसको छकाने की कोशिश करने लगा, पर कुत्ते तो कस्बे की गली गली में उनसे परिचित थे। सियार के पीछे पड़े कुत्तों की टोली बढ़ती जा रही थी और सियार के कमजोर शरीर का बल समाप्त होता जा रहा था। सियार भागता हुआ रंगरेज की बस्ती में आ पहुंचा था। वहां उसे घर के सामने एक बड़ा ड्राम नजर आया। वह जान बचाने के लिए उसी ड्राम में कूद पड़ा। ड्राम में रंगरेज ने कपड़े रंगीन करने के लिए रंग घोल रखा था। कुत्तों का टोला भौंकता चला गया। सियार सांस रोककर रंग में डूबा रहा। वह केवल सांस लेने के लिए अपनी थूथनी बाहर निकालता। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं, तो वह बाहर निकला। वह रंग में भीग चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर का सारा रंग रंगीन हो गया है, सारा हरे रंग में परिवर्तित हो गया है। उस ड्राम में रंगरेज ने हरा रंग घोल रखा था। उसके हरे रंग को जो भी जंगली जीव देखता वह भयभीत हो जाता। उनको खौफ से कांपता देखकर रंगे सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। रंगे सियार ने डरपोक भागते जीवों को आवाज दी, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर सभी भागते जानवर ठिठके। उनके ठिठकने का रंगे सियार ने फायदा उठाया और बोला, देखो देखो मेरा रंग। ऐसा रंग किसी जानवर का धरती पर है नहीं ना? मतलब समझो, भगवान ने मुझे यह खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जानवरों को बुला ले आओ तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊं। उसकी बातों का सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे जाकर जंगल के दूसरे सभी जानवरों को बुला कर लाए। जब सब आ गए तो रंगा सियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ के बोला, वन प्राणियों, ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट ककुदुम होगा। तीनों लोकों के वन्य जीव तुम्हारे प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी छत्र छाया में निर्भय होकर रहो। सभी जानवर वैसे ही सियार के अजीब रंग से चकराए हुए थे। उनकी बातों ने तो जादू का काम किया। शेर, बाघ व चीता की भी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उनकी बात काटने की किसी में हिम्मत न हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और एक स्वर में बोले, हे ब्रह्मा के दूत, प्राणियों में श्रेष्ठ ककुदुम, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा सियार सम्राट की तरह पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करनी चाहिए।
उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का सही प्रबंध होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस सम्राट कुकुदुम बने रंगे सियार की शाही ठाठ हो गई। वह राजसी ठाठ में रहने लगे। कई लोमड़ियां उसकी सेवा में लगी रहती। भालू पंखा झुलाता। सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता, उसकी बलि दी जाती। जब सियार घूमने निकलता तो हाथी आगे आगे सूंड उठाकर बोगले की तरह चिंगाड़ लगाता चलता। 2 शेर उसके दोनों ओर कमांडो बॉडीगार्ड की तरह होते। रोज कुकुदुम का दरबार भी लगता। रंगे सियार ने एक चालाकी यह कर दी थी कि सम्राट बनते ही सियारों के शाही आदेश जारी कर उस जंगल से सियारों को भगा दिया। उसे अपनी जाति के जीवों द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा था। एक दिन सम्राट कुकुदुम खूब खा पी कर अपने शाही मांद में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर उठा। बाहर आया तो चांदनी रात खिली थी। पास के जंगल में सियारों की टोली हूं की बोली बोल रही थी। उस आवाज को सुनते ही कुकुदुम अपना आवाज खो बैठा। उसके अंदर जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा और वह भी मुंह चांद की ओर उठाकर और सियारों के स्वर में स्वर मिलाकर हूं करने लगा। शेर और बाघ ने उसे हूं करते देख लिया। वह चौंके और बाघ बोला, अरे यह तो सियार है, हमें धोखा देकर सम्राट बन रहा, मारो नीच को। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उसका तिया पंचा कर डाला। नकलीपन का पोल देर या सवेरे जरूर खुलती है। तो दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और हाँ दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं हर रोज आपके लिए नई नई कहानी लेकर आ सकूं। थैंक यू।